हेलो, गुड मॉर्निंग। तो मैंने क्या सोचा है आज से कि जो मैं 10 वर्ड्स डेली रिवाइज करती हूँ, 10 नहीं मैं तो ऑलमोस्ट 50 वर्ड्स अप्रॉक्स डेली। तो मैंने सोचा कि उनमें से मैं आपको 10 to 12 वर्ड्स डेली कराऊँ ताकि आपकी वोकेबुलरी क्या हो जाए, स्ट्रॉन्ग हो जाए। क्योंकि इसका क्या होता है कि जितने भी हमारे गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स होते हैं, मेनली जैसे एसएससी हो गया, सीडीएस वगैरह हो गया, उनमें वोकेब का बहुत रोल है। क्योंकि अगर आपकी वोकेब स्ट्रॉन्ग है देन आप क्या करोगे, आपका जितने भी पार्ट्स होते हैं, जैसे मान लो फ्रेजेस हो गए, ईडियम्स हो गए, आप उन्हें ईजिली कर सकते हो। तो सबसे पहले मेन रोल क्या है, वोकेब है। तो हम स्टार्ट करते हैं बिना उसके। तो पहले जो हमारा वर्ड है वो क्या है, एपीज़ है। क्या है भाई, एपीज़। तो एपीज़ का मीन्स होता है शांत करना। क्या होता है, शांत करना। एपीज़, जैसे मान ले मैं इसे रिलेट करूँ, एपी पी पी, जैसे हम कोई बच्चा रो रहा है और मुझे शांत करा रही हूँ, तो मैं उसे क्या कर रही हूँ, एपी पी, पी ले इसे, पी ले। यानी एपीज़ का मीन्स है शांत करना। तो इसका मीन्स हम यहाँ पे लिखेंगे शांत करना। क्या लिखेंगे भाई, शांत करना। ठीक है। अगर मैं हिंदी ना लिखूं तो क्या करना, वर्ड्स को लिखना और फिर दोबारा से उसे क्या करना, हिंदी साथ लिखते जाना और उसकी जो मीनिंग है वो भी लिखा। अब एपीज शांत करना हो गया, तो इट मीन्स इसका क्या हो जाएगा, काम। क्या हो जाएगा, इसका काम हो जाएगा। इसका जो दूसरा साइन हम लिखेंगे दैट मीन्स क्या हो जाएगा, काम, CALM। तो इसका मीन्स भी क्या होता है, काम ही होता है। तो यहाँ पे काम का मीन्स भी क्या होता है, शांत होता है। तो फर्स्ट हमने लिया एपीज। एपीज मीन्स कि हम किसी बच्चे को, कोई रो रहा है और मैं उससे कह रही हूँ कि ए पी पी, इसको क्या करना है, पीना है, और उसे मैंने शांत करा दिया। तो ये फर्स्ट वर्क, आई होप आपको लर्न हो गया। गॉट इट माई पॉइंट। अब हम नेक्स्ट आते हैं रिलाय। रिलाय, अब भाई रिलाय का मीन्स होता है कि अगर मैं, इसका मीन्स होता है निर्भर करना। क्या होता है, निर्भर, डिपेंड। तो रिलाय मतलब है कि अगर मैं खुद से अपने काम करूं, सेल्फ क्या हूँ मैं, सेल्फ डिपेंडेंट हूँ, तो मैंने क्या किया है कि मैं ये रिलाई करती हूँ बैठ के कि हाँ भाई मैंने ये करा, मैंने वो करा। तो ये क्या हो जाएगा, रिलाई का मीन्स होता है निर्भर। यानी कि इसका क्या साइन हो जाएगा, डिपेंड। क्या हो जाएगा भाई, डिपेंड हो जाएगा। क्लियर। अब जो हमारा नेक्स्ट है टेंसाइल। क्या होता है, टेंसाइल होता है। अब टेंसाइल को आप बोल रहे हो कि हम इसे कैसे रिलेट करेंगे, तो टेंसाइल मीन्स होता है लचीला। क्या होता है, लचीला। अब जितनी भी आपने देखा होगा जो 10 टीन, आप ऐसे रिलेट कर सकते हो 10 टीन। तो जो टीन होती है वो थोड़ी ऐसी होती है लचीली टाइप में। तो टेंसाइल का जो मीनिंग होता है वो होता है फ्लेक्सिबल। क्या हो जाएगा, फ्लेक्सिबल हो जाएगा। और फ्लेक्सिबल को, जैसे मान लो आप देखते हो फ्लेक्सिबल तो नॉर्मली है तो सबको याद हो, तो टेंसाइल का मतलब होता है कि जितनी भी टीन्स वगैरह होती हैं वो थोड़ी लचीली टाइप होती हैं। देखो कभी तूफान वगैरह आ जाता है तो उड़ जाती हैं, है ना। तो टेंसाइल इससे आप रिलेट करके याद कर सकते हो। इसका मीन्स क्या होता है, लचीला। नेक्स्ट वर्ड है हमारा लिम्पिड। लिम्पिड मतलब स्पष्ट। अब आप इसे रिलेट करोगे, जैसे लिम्पिड को लैंप, थोड़ा साउंड सा हो रहा है ना, लिम्पिड लैंप, लैंप। तो लिम्पिड का मीन्स होता है स्पष्ट। अगर आप लैंप के उसमें लाइट में पढ़ते हो तो आपको स्पष्ट दिखाई देगा ना। तो लिम्पिड का मीन्स क्या होता है भाई, स्पष्ट। क्या होता है, स्पष्ट, यानी कि क्लियर। क्या हो जाएगा आपका, क्लियर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्लियर। तो ये भी याद हो गया। देखो वर्ड्स तो बहुत सारे हैं, वो के हर रोज नहीं है। आप जैसे हिंदू न्यूज़पेपर उठा लो, कुछ भी उठा लो, और जो मैं वर्ड्स करा रही हूँ, मैं आपको जितनी मतलब कि जो वोकेब है, वोकेब में ये कि भाई तुम साइनो अलग से याद करोगे, एंटोनियम्स अलग से, नहीं भाई, कुछ नहीं है। आप वोकेब को करो, वहीं से एक वर्ड के पता नहीं कितने मीनिंग्स होते हैं। अब जैसे मान लो मैंने यहाँ पे लिम्पिड लिखा, लिम्पिड का मीन्स मैंने क्या लिख दिया, क्लियर लिख दिया। तो इससे रिलेटेड बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, तो आप उनको एक लिखते जाओ कि हाँ भाई मैंने इसका मीन्स ये पढ़ा, इसका मीन्स ये पढ़ा। अब नेक्स्ट आता है हमारा बैफल। बैफल क्या होता है, बैफल मीन्स होता है किसी से परेशान होना। बैफल है, बैफल हो गया, मतलब बैफल साउंड देखो कि बैफल बेचारा, बैफल बेचारा परेशान, उसे कुछ नहीं मिला तो वो क्या हो गया, कन्फ्यूज़ हो गया, परेशान हो गया। तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, कन्फ्यूज़। क्या हो जाएगा, कन्फ्यूज़ हो जाना, यानी कि बैफल, कन्फ्यूज़, बैफल, बैफल, कन्फ्यूज़ हो जाना। अब आगे हमारा डेलिकेट। अब देखो भाई डेलिकेट क्या है, डेलिकेट से आप रिलेट कर सकते हो। जैसे मान लो डेलिकेट्स को हम कैसे रिलेट करेंगे, डेलिकेट का मीन्स होता है नाजुक। क्या होता है, नाजुक। तो कोई भी, जैसे मान लो आप कई सारे बच्चे डेलिकेट मतलब जो थोड़े पतले होते हैं, दुबले होते हैं, तो मम्मियाँ क्या कहती हैं, दलिया खा, दलिया खा।
तो उससे क्या होता है कि जो नाजुक बच्चे होते हैं, डेलिकेट, दलिया, दलिया तो यानी कि दलिया, तो डेलिकेट मीन्स होता है नाजुक, क्या होता है नाजुक, फ्रेल। तो इसका जो हमारा साइन है वो क्या है, फ्रेल है, क्या है, फ्रेल यानी कि नाजुक, क्या हो जाएगा भाई, नाजुक हो जाएगा, डेलिकेट मीन्स नाजुक। अब नेक्स्ट हमारा है फ्लोरेस्केंट। फ्लोरेस्केंट कुछ अजीब सा भाई, देख के देखो कई बार क्या होता है, मैंने एक्सपीरियंस किया है कि जब भी मैं एग्ज़ाम देने जाती हूँ ना, तो वहाँ पे हमें वोकेब सारी आती है, हम बिल्कुल क्या है कि हाँ भाई मुझे सारी आती है और वहाँ पे जाके बैठ जाओ, लेकिन जैसे स्क्रीन पे क्वेश्चंस आते हैं ना, पता नहीं एकदम से दिमाग में जितना भी कुछ आता है वो स्किप हो जाता है। तो यहाँ पे हमने ना बिल्कुल चीज़ों को बिल्कुल ऐसे पढ़ना है, मतलब हाँ भाई एकदम कॉन्सेंट्रेट से, क्योंकि भाई देखो मैंने एक बात नोटिस की है, कई बार जो वोकेब होती है कि सारे जो लेटर्स होते हैं वो अल्फ़ाबेट दे देते हैं, मतलब कि अल्फ़ाबेट में सॉरी 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 जो सारे लेटर्स होते हैं वो कैपिटल होते हैं। अब सोच के एकदम तो एकदम कंफ्यूज हो जाए, है ना, तो वही ये होता है यहाँ पे फ्लोरेस्केंट। तो फ्लो से कुछ निकल रहा है, फ्लोरेस्केंट, तो जो फ्लावर होते हैं, फ्लो मतलब फ्लावर, रेस्केंट जो फ्लावर्स होते हैं वो थोड़े चमकीले टाइप्स होते हैं, यानी कि उनके अंदर से शाइनिंग आती है। तो फ्लोरेस्केंट का मीन्स होता है चमकीला, क्या होता है, चमकीला। तो फ्लोरेस्केंट मीन्स चमकीला। अब हम इसे देख सकते हैं कि फ्लोरेस्केंट चमकीला हो गया, तो यहाँ पे आप इसे अगर आप इसका मतलब कि मीनिंग लिखोगे इंग्लिश में, दैट इज़ ग्लोइंग। अब ये वर्ड तो तुम्हें याद होगा, है ना, ग्लोइंग, तो ये क्या हो जाएगा, ग्लोइंग हो जाएगा। अब आ गया एविडेंट। अब देखो तुम्हें पता है, तुम जैसे अक्सर मूवी वगैरह देखते होंगे, है ना, तो वहाँ पे कहते हैं कि हमें इसके मतलब कि एविडेंस नहीं पाए, एविडेंस नहीं है, ये नहीं है, फलाना नहीं है, ढिकना नहीं है। तो एविडेंस का मीन्स होता है स्पष्ट, क्या होता है, स्पष्ट होता है। एवी यानी कि अगर मान लो मैंने बहुत सारे एविडेंस इकट्ठे कर लिए और मैंने उन्हें इकट्ठे करके ले जाना है, तो मैं क्या करूँगी कि मैं ऐसे एविडेंस ही तो कलेक्ट करूँगी जो स्पष्ट होंगे, जो मतलब कि बिल्कुल एकदम से क्लियर होंगे। तो एविडेंस का मीन्स भी क्या होता है, क्लियर होता है। अब तुमने एक वर्ड पढ़ा था, लिम्पिड पढ़ा था, लैंप में हम बैठेंगे तो हमें क्लियर, तो वहाँ पे ये भी आपको क्या आ सकता है, यानी कि जो आपने लिम्पिड पढ़ा था स्पष्ट, सिमिलरली उसका आपको साइनो दे देगा भाई, कि उसमें ऑप्शन में दे देगा, तो क्लियर नहीं देगा, वहाँ पे क्या देगा, लिम्पिड दे दिया। तो लिम्पिड का मीन्स भी क्या होता है, स्पष्ट होता है, और एविडेंट का मतलब भी क्या होता है, स्पष्ट होता है। अब इससे तो आप बिल्कुल भी हूबहू होंगे, रेप्लिका। रेप्लिका मतलब सेम टू सेम, हूबहू, किसी की कॉपी करना, क्या करना, कॉपी करना। कि जो रेप्लिका का मीन्स होता है हूबहू, क्या होता है, हूबहू। भाई थोड़ी हिंदी सी कमजोर है मेरी बहुत ज़्यादा, तो आप उसे वो मत करना, मात्रा पे मत जाना, ठीक है। तो इसका मीन्स है रेप्लिका। रेप्लिका मीन्स क्या है कि देखो आप जैसे मान लो रेप्लिका, रैपर जो होते हैं वो थोड़े क्या करते हैं, एक दूसरे की कॉपी करते रहते हैं, रेप्लिका, है ना। तो इसका मीन्स होता है हूबहू, एकदम कॉपी करना किसी की, सेम टू सेम कॉपी कर देना। नेक्स्ट आ गया पोटेंट। पोटेंट, पोटेंट मीन्स क्या होगा, मतलब जो बिल्कुल एकदम शक्तिशाली है, पोटेंट। तो पोटेंट का मीन्स होता है, देखो कई बार देखा होगा आप टेंट में जाते हो तो वहाँ पे जो कुछ मतलब कि इंसान थोड़े अजीब से आ जाते हैं, तो आप कहते हो हाँ भाई ये तो ठीक है, दिखने में ठीक ठाक है ना, शक्तिशाली है। तो पोटेंट का मीन्स होता है पावरफुल, क्या होता है, पावरफुल यानी कि शक्तिशाली। क्या होता है भाई, शक्तिशाली। ये होता है किसका मीन्स होता है, पोटेंट का। अब जो तुम्हारा 2 वर्ड रह गए लास्ट, मैंने तुम्हें टोटल 12 वर्ड्स कराए हैं, ठीक है। 12 वर्ड्स में अब मुझे लगता है कि मतलब अगर आप इन्हें डेली देखो, ये आप नोटबुक में करो, नोटबुक में नोट डाउन करोगे, रिवाइज करते जाओ, मैंने 12 आज कराए, 12 कल कराए, तो वही है, ठीक है। नेक्स्ट देखो लेग्स। अब देखो लेग्स है, लक्स साबुन से आप नहाने जा रहे हो बिल्कुल बेपरवाह हो के, है ना, तो लेग्स का मीन्स होता है लापरवाह। क्या होता है भाई, लापरवाह। लेक्स मतलब एकदम लापरवाह हो जाना, ठीक है, नहाने के लिए लक्स साबुन से। तो यहाँ पे LAX है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, लेक्स। तो अभी भी जो आपका एग्जाम आ रहा है MTS के वगैरह, जो SSC CHSL वगैरह आ रहा है, उसके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। देख लेना ये सारे वर्ड्स प्रीवियस ईयर के ही है, ये नहीं कि मैंने अपने कहीं से भी उठा, नहीं, प्रीवियस ईयर के ही हैं। तो ये क्या हो गया, लेक्स। लेक्स मीन्स होता है लापरवाह, क्या होता है, तो अब मैंने ये कर लिया, लेक्स मीन्स लापरवाह हो गया। अब मैंने बोला कि भाई ये हमें हिंदी में तो पता चल गया, इंग्लिश में इसका मीनिंग देखेंगे तो नेग्लिजेंट सुना है ना, नेग्लेक्ट कर देना किसी को, क्या कर देना, नेग्लेक्ट करना। तो उसका मीन्स भी क्या होता है, लापरवाह होता है। अब आ गया हजार्डस, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है, रिपीटेड है। हजार्डस का मीन्स होता है खतरनाक,
क्या होता है 1010। भाई आप कहीं पे चले गए और आपको मतलब कि 1000 के नोट देने हैं, ठीक है, 1010 देने हैं, तो आप क्या करोगे, आपको थोड़ा अजीब सा लगेगा, रिस्क है कि मैं इतने सारे पैसे लेके आया हूँ 1000 के और लेके जा रहा हूँ और मुझे किसी को देने हैं, ठीक है। तो 1010 का मीन्स होता है खतरनाक। क्या होता है भाई, खतरनाक। दैट मीन्स रिस्की। क्या हो जाएगा, रिस्की। तो मैंने आप समझ आ गया। तो देखो मैं एक बार फिर अगेन रिवाइज करवा रही हूँ मैं आपको। सबसे पहले जो हमने वर्ड किया था एपीज, कैसे किया था, एपीज, पी बच्चे को हम शांत कर रहे हैं, तो एपीज मीन्स शांत करना, काम। फिर हमने करा रिलाई। रिलाई का क्या होता है कि किसी के ऊपर डिपेंड रहना, रिलाई होना, ठीक है। टेंसाइल जो टीन होती है थोड़ी नुकीली होती है, तो टेंसाइल का क्या हो जाएगा, फ्लैक्सिबल। फिर लिम्पिड हो गया, लिम्पिड का क्या हो जाएगा, क्लियर। लिम्प लैम्प में लेके हम पढ़ेंगे तो हमें सारी चीज़ें स्पष्ट दिखाई देंगी, क्लियर दिखाई देंगे। बैफल, वो बेचारा कैसा है पता नहीं, कन्फ्यूज ही रहता है, तो बैफल का मतलब परेशान, कन्फ्यूज होना। डेलिकेट, डेलिकेट मीन्स दलिया खाओगे जो नाजुक लोग होते हैं, ठीक है, तो डेलिकेट क्या हो जाएगा, फ्रेल, नाजुक। फ्लोरेस्केंट यानी कि चमकीला, ग्लोइंग। एविडेंट, क्लियर। रेप्लिका, रेप्लिका मतलब रेप्लिका यानी हूबहू, सेम जो रैपर्स होते हैं, रेप्लिका हूबहू कॉपी करना। पोटेंट मतलब पावरफुल, पोटेंट मतलब आप टेंट में जा रहे हो, देख रहे हो वहाँ पे अजीब अजीब से लोग बाग आए तो उन्हें देखा पावरफुल हो गए, शक्तिशाली से, ठीक है। लेक्स मीन्स लापरवाही, लेक्स साबुन से नहाओगे बेपरवाह होकर, लापरवाह, ठीक है। हज़ार्डस तो हजार के आप नोट लेके जा रहे हो, फिर भी आपको थोड़ा रिस्की तो लगता, कहीं रास्ते में कोई आ गया भाई लूट कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, रिस्की हो जाएगा। अब मैंने यहाँ पे आपको 12 मीनिंग्स कराएं, 12 वर्ड्स कराएं। इन 12 से मैंने आपको किसी में आपको वो साथ के साथ उनके मीनिंग्स लिखे हैं। अब मैंने ये 12 कराए, फिर मैं आपको डेली 12 कराऊंगी, बहुत सारे वर्ड इकट्ठे हो जाएंगे और ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, ठीक है। तो आई होप यू लाइक माई वीडियो एंड अगर आपको अच्छी लगे तो शेयर करना, ठीक है। सो थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।